myself, Dr. Amit Kumar Tiwari, Assistant Professor of Commerce, Atal Bihari Vajpayee Government College, Nagarda, District Janjir Chapa, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता या संभावना का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, सामान्य जीवन में, रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में पॉसिबिलिटीज, संभावना शब्द का प्रयोग प्रायः मिल जाता है, परंतु वास्तव में संभावना सिद्धांत का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अध्ययन करने की प्रेरणा 17वीं शताब्दी के में यूरोप के जुआरियों से प्राप्त हुई, ग्रैम्बल्स से प्राप्त हुई, जो कि भाग्य की देवी या अंधविश्वास से निराश होकर जुए में जीतने की अवसरों के से संबंधित, जुए में जीतने के अवसरों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए तत्कालिक गणितज्ञों के पास पहुंचे। उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ मैथमेटिशियन गैलीलियो, पास्कल, फॉर्मेट एवं कार्दिनो ने अवसरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चांसेस को सुलझाने के लिए गणितीय अध्ययन किए, मैथमेटिकल स्टडी किया, जिसके कारण प्रायिकता के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी डेवलप हुई। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का महत्व या इम्पोर्टेंस केवल जुआरियों के लिए या ताश के पत्ते के लिए या जुए के लिए है, वरन प्रोबेबिलिटी थ्योरी आज उन सभी कार्यशील व्यक्तियों के लिए, वर्किंग पर्सन्स के लिए, उद्योगों के अध्यक्षों के लिए, चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, सेना नायकों के लिए, जो आर्मी लीडर्स होते हैं, उन सभी के लिए है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के द्वारा सफलतापूर्वक निर्णय ले सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं, जहाँ जो चांसेस हैं उन चांसेस में से की स्टडीज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत धारणाओं को समझना बहुत आवश्यक है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े आसानी से बना पाएंगे। चलिए समझते हैं। नंबर पहला, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग या देव प्रयोग। प्रायिकता के सिद्धांत का विकास का एक प्रमुख कारण जीवन के प्रत्येक पहलू में देव तत्व, रैंडम फिनोमिना का उपस्थित रहना है। एक स्थिति दैव्य होती है यदि उसके परिणाम अवसरों पर निर्भर करते हैं। सभी संबद्ध परिणाम पूर्व से ही ज्ञात हो सकते हैं। क्या परिणाम आने वाले हैं ये पहले से पता हो सकता है, परंतु किसी ऐकिक परीक्षण में या में प्रयोग का क्या परिणाम होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, यह पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यह देव तत्व कहलाता है, रैंडम फिनोमिना कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो गुण होते हैं, देव प्रयोगों में दो गुण होते हैं। नंबर एक, प्रत्येक प्रयोग के
कई संभावित परिणाम होते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट्स एक से ज़्यादा होते हैं जो हमें पहले से ही स्पष्ट होते हैं कि यह होने वाला है। जैसे कि यदि हम एक कॉइन को थ्रो करें, एक सिक्के को उछालें, तो हमें मालूम है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि जब सिक्का ऊपर जाके नीचे आएगा तो हेड आने वाला है या टेल। ये मालूम है कि पॉसिबिलिटीज हेड या टेल की है, लेकिन डेफिनेट तौर पर नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। दो रिजल्ट्स हैं जिसमें से एक हेड और एक टेल है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी 1/2 है। इस प्रकार रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो क्वालिटीज होती हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें मालूम होते हैं कि उसके कई परिणाम हैं जो हमें पहले से ही स्पष्ट हैं। नंबर दूसरा, लेकिन प्रत्येक परीक्षण में, ट्रायल में, परीक्षण मतलब ट्रायल, प्रत्येक ट्रायल में, ये ट्रायल करना कहलाएगा, सिक्के को उछालना ट्रायल किया है, वन ट्रायल। प्रत्येक ट्रायल में, एवरी ट्रायल, क्या परिणाम आएंगे यह हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिस पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी डिपेंड है। नंबर सेकंड है सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समूह। किसी प्रयोग एक्सपेरिमेंट का प्रतिदर्श समूह, सैंपल स्पेस, सभी संभावित परिणामों का समूह होता है, सेट ऑफ कलेक्शन होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आने वाले हैं, इन्हीं के टोटल को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक सिक्के को फेंकते हैं, थ्रोइंग ऑफ वन कॉइन, यदि एक सिक्के को फेंकते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पर हमारे 2 होंगे। पॉसिबिलिटीज टोटल कितना है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं, यदि एक पासे को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, क्या रिजल्ट परिणाम आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इस प्रकार टोटल जो हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे, सिंपल स्पेस होंगे, कुल हमारे वो होंगे 6। संभव परिणामों का समूह, सेट ऑफ कलेक्शन को ही प्रतिदर्श कहते हैं। एक सिक्के को फेंकने पर टोटल सिंपल स्पेस 2 होंगे, क्योंकि टोटल आउटकम हेड या टेल ही हो सकता है। एक पासे के फेंकने पर टोटल आउटकम 6 होंगे, क्योंकि या तो 1 आ सकता है या 2, 3, 4, 5 या 6। अगला है इवेंट, घटना। इवेंट प्रतिदर्श समूह सिंपल स्पेस का एक अवयव होता है, एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट ऑफ सिंपल स्पेस को ही इवेंट कहा जाता है। एक सरल एक घटना सरल इवेंट कहलाएगी यदि उसमें केवल एक ही अवयव है। सिंपल इवेंट तब बोलेंगे जब उसमें केवल एक ही एलिमेंट है। यदि एक से अधिक एलिमेंट हैं तो उसे संयुक्त या मिश्रित घटना बोलते हैं। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इवेंट कहा जाता है यदि मोर देन 1 इवेंट्स हो। अगला है
पारस्परिक अपवर्ती घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पारस्परिक घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनके घटने पर अन्य घटना के घटने की संभावना समाप्त हो जाती है। किसी घटना के होने पर किसी अन्य घटना के घटने की संभावना समाप्त हो जाए तब हम उसे पारस्परिक अपवर्ती घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे कि यदि हमने कॉइन को थ्रो किया और हवा में उछलने के बाद जब वो जमीन पर आता है तो उस पर हेड आया हुआ है, या यदि हेड आ गया है तो तय है कि टेल आने की पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक घटना के एक परिणाम के आने पर दूसरी घटना के घटने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि किसी घटना के घट जाने से आने वाली घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे घटना को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। एक इवेंट के हो जाने पर उसका इफेक्ट आने वाले इवेंट पर नहीं पड़ता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एक सिक्के को हवा में उछाला और पहली बार जब हवा में उछाला तो रिजल्ट हेड आया है। अब यदि हम सेकेंड टाइम फिर से कॉइन को थ्रो करते हैं तो फर्स्ट इवेंट का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। अब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का इफेक्ट अगली इवेंट पर नहीं होगा। अगले में देखेंगे आश्रित घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट। यदि एक घटना के घट जाने का प्रभाव दूसरी घटना के घटने पर पड़ता है, फर्स्ट इवेंट हो चुका है, उसका इफेक्ट अगले इवेंट पर पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ताश के पत्ते खेल रहे हैं तो ताश की गिड्डी में पैक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड 52 होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं। यदि हमने उसमें से एक बादशाह निकाल लिया, किंग कार्ड यदि हमने एक निकाल लिया तो टोटल किंग कार्ड कितने होते हैं? 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो फर्स्ट टाइम चांसेस ऑफ किंग कार्ड, बादशाह पत्ते की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? टोटल किंग कार्ड 4 है और टोटल पैक में जो कार्डों का नंबर है वो है 52। तो किंग कार्ड की पॉसिबिलिटीज होगी 4/52। ये फर्स्ट इवेंट है। अब इस इवेंट का सेकंड इवेंट पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। एक कार्ड हमने निकाला और लकीली वह किंग कार्ड आ गया है और उस कार्ड को हमने निकाल कर रख लिया है। तो अब हमारे टोटल कार्ड 52 में से एक कार्ड कम हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने होंगे? अब पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 51। और 4 हमारे पास जो किंग कार्ड थे उसमें से एक किंग कार्ड हमने निकाल लिया है, तो अब उसमें ताश की गिड्डी में बादशाह की संख्या कितनी हो, पत्तों की संख्या कितनी हो गई है? 3। तो पहले इवेंट के हो जाने पर पॉसिबिलिटीज किंग कार्ड की 4/52 है, लेकिन पहला में क्योंकि यदि बादशाह पत्ता निकल गया है, किंग कार्ड निकाल लिया है, तो पहले का इफेक्ट दूसरे वाले पर पड़ेगा। अब पॉसिबिलिटीज जो होगी वो होगी हमारा 3/51। तो एक घटना के हो जाने पर उसका प्रभाव यदि किसी दूसरी घटना पर पड़ता है तो उसे हम डिपेंडेंट इवेंट यानी कि आश्रित घटनाएं कहते हैं। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी
प्रायिकता का अर्थ एवं परिभाषा। सांख्यिकी में प्रायिकता किसी घटना के घटने की निश्चितता को नापने की एक संख्यात्मक माप है। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना के कुल अनुकूल परिणामों का उस घटना के समस्त संभावित परिणामों के साथ एक अनुपात है। लाप्लास के अनुसार प्रायिकता अनुकूल घटनाओं का समान संभावनाओं वाली समस्त घटनाओं के साथ एक अनुपात है। Probability is the ratio of favorable event to the total number of equally likely event, लाप्लास के अनुसार। फॉर्मूले के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, एक प्रकार का रेशियो है। और रेशियो किन के बीच में है? अनुकूल घटनाओं की संख्या और समस्त संभावित घटनाओं की संख्या के साथ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं, यदि हम एक पासे को फेंकें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पर कितने हुए? 6। लेकिन हमारा फेवरेबल इवेंट है गेटिंग 2, 2 को पाने का। तो अब 2 इन 6 में से केवल कितनी बार ही आ सकता है? एक बार। तो फेवरेबल आउटकम का नंबर कितना हुआ? 1 और टोटल आउटकम का नंबर कितना हुआ? 6। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 की जो हुई वो हुई 1/6। और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्ड गेम में हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे कितने होते हैं? 52। और हमें किंग कार्ड की पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करना है। पॉसिबिलिटीज ऑफ किंग कार्ड, ताश के 52 पत्तों में बादशाह पत्ता आने की प्रायिकता निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए? बादशाह पत्ते, किंग कार्ड। और किंग कार्ड हमारे कितने हैं? 4 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? वो है 52 है। तो पॉसिबिलिटीज किंग कार्ड की कितनी होगी आपकी? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 1/13। 13 कार्ड में से एक चांस है किंग कार्ड का। ये हमारी प्रोबेबिलिटीज की थ्योरी हो। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जनरल, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एटसेट्रा।